सचिवालय कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सचिवालय कर्मचारियों की मांगें जायज है और सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। में आने के पश्चात कि हम कर्मचारी हितैषी हैं, कर्मचारी के पक्ष में हमने बहुत बड़े अच्छे फैसले लिए हैं, लेकिन अगर अच्छा आपने कर्मचारियों के बारे में सोचा, अच्छे अगर आपने काम किया, तो ये सचिवालय के कर्मचारी जो है वो आंदोलन पर क्यों हैं? इन सारी चीज़ों का प्रश्न उनसे पूछते हैं। 20 महीने का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार का पूरा हो गया, लेकिन उसके बावजूद ना डीए की किस्तें मिल रही है, ना एरियर्स मिल रहे हैं, ना मेडिकल रिम्बर्समेंट में मिल रहे हैं, प्रमोशन लटकी पड़ी हुई है, सब कुछ जो है वो एक जगह रुका पड़ा है। विधानसभा का सत्र होने के बावजूद भी जो है वो काम पर तो हैं, लेकिन अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो रोज कर रहे हैं और उसके साथ साथ में काले बिल्ले लगा करके अपना विरोध जता रहे हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आर्थिक संकट के बावजूद भी करने होते हैं। ये करुणामूलक वाला विषय इस प्रकार का है कि जिस परिवार का कमाने वाला सदस्य जो वही नहीं रहा, तो उनके बारे में मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारी सरकार ने पिछली बार नियमों में परिवर्तन किया। कांग्रेस ने तो ये तय करके रखा था 50 साल तक कोई आदमी अगर सरकारी नौकरी में रहते हुए उसकी मृत्यु होती है तो उसके परिवार को तो नौकरी देने का प्रावधान था करुणामूलक आधार पर, लेकिन 50 साल के बाद किसी का अगर मृत्यु तो उसकी तो पात्रता ही समाप्त कर दी थी। हमने उसमें भी ये किया कि 58 साल तक कोई भी कर्मचारी अगर अपनी नौकरी करते करते कहीं उसकी दुखद मृत्यु होती है तो उस परिवार के सदस्य को की पात्रता करुणामूलक के आधार पर नौकरी लेने की रहेगी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार जो भी बहाने लगाए और जगह खर्चा कम करे, लेकिन जो करुणामूलक आधार पर है वो प्राथमिकता रहनी चाहिए, उनको नौकरी देनी चाहिए। कर्मचारियों को लेकर सरकार का जो रवैया है प्रदेश में वो ठीक नहीं है और कुछ काम ऐसे हैं जिसको लेकर बजट का जो एंगल है वो आड़े नहीं आना चाहिए, लेकिन सरकार शायद ये बात समझ नहीं पा रही। शिमला से कैमरा पर्सन रजपाल के साथ धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज़।